मैंने कल, आज बहुत संक्षेप में शुरू के 4-5 मिनट में मैं जो कल मैंने बात की थी उसको मैं दोहरा देता हूं। आप लोगों ने जो लोग कल अटेंड नहीं कर पाए, 4-5 मिनट में उसको समझ लीजिए। वो बहुत संक्षेप में, बहुत तेजी से मैं उसको ले जाऊंगा और फिर मैं आज आगे की संधि की शुरुआत करने वाला हूं। आप जानते हैं जो मेरा जो शुद्ध हिंदी व्याकरण का संकल्प है, जो व्याकरण पढ़ाऊंगा और शुद्ध पढ़ाऊंगा, और इसलिए शुद्ध पढ़ाऊंगा कि जो मेरी किताब भी शुद्ध हिंदी व्याकरण की है, और वो इसलिए शुद्ध है क्योंकि वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है और उसकी व्याख्या लिखी है, बहमी व्याख्या उस पर आधारित है। वो वामन शिवराव आप्टे का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शब्दकोश है उस पर आधारित है। वो माता प्रसाद गुरु और हिंदी शब्दानुशासन, किशोरीदास वाजपेयी, माता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, इन पर आधारित है। वो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदयनारायण तिवारी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पर आधारित है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा, उस पर आधारित है। और उस पर यह पुस्तक आधारित है मित्रों, व्यावहारिक सामान्य हिंदी। ये इस देश में हिंदी व्याकरण की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। ये पूरे 10 प्रदेश में बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा। केवल राजस्थान में, जयपुर में, राजस्थान में नहीं, नो, सभी प्रदेशों में। आप दिल्ली में चले जाएंगे, बिल्कुल चाणक्यपुरी में ये पुस्तक मिलेगी। आप इलाहाबाद में चले जाएंगे, आप पटना में चले जाएंगे, दूसरी जगह पर ये पुस्तक बहुत मिलती है। और आप लोग जिनको खरीदना हो, ये व्हाट्सएप पर आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, यहां से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने घर पे भी बहुत से लोग जिनको राजस्थान में अगर कहीं पर बुक सेलर्स के पास किताब नहीं है तो आप बुक सेलर को कह के मंगवा सकते हैं। मित्रों, ये मैं कल ये बात कह रहा था, अभी बहुत से लोग और जुड़ गए हैं। संदीप चतुर्वेदी हैं, राजकुमार गुर्जर, कपिल मीना और श्याम चौधरी और धर्मेंद्र राजपूत और आशीष वर्मा, ये सब साथी, हमारे नए साथी इधर जुड़ गए हैं। और इधर जो यहाँ पर मनोज सिंह है, कैलाश सचदेवा है, कैलाश सचोरिया, अशोक बोरावत है, और ये है सुग्रीव कुमार है, और हरीश है, धर्मेंद्र कुमार मीना है। ये सब हमारे उधर भी जुड़े हैं साथी है। मित्रों, मैंने आपको बात बताई थी कि ये वो एरिया था जहां पर संस्कृत बोली जाती थी, और इस संस्कृत बोली जाने वाली जो है, ये संस्कृत जो हमारी भाषा थी, ये संस्कृत आज से 2500 से 3500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक यहाँ संस्कृत बोली गई थी हमारे यहाँ पर। और उस संस्कृत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो संधि है उसी संस्कृत पर आधारित है। उसी से भाषा से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, और फिर इसी अपभ्रंश से हिंदी पैदा हुई है। और हम पिछले 1000 वर्ष से हम लोग हिंदी बोल रहे हैं। ये तो हमारा संस्कृत का एरिया है। जो लाल वाली रेखा है ये संस्कृत की है, और ये जो काली वाली रेखा वाला ये हमारा हिंदी प्रदेश है, जिसमें 10 प्रदेश है हमारे पास में। इसमें राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ये हमारे हिंदी प्रदेश हैं, इनमें हिंदी बोली जाती है। और ये निकोबार, अंडमान निकोबार, यहाँ पर केंद्र शासित क्षेत्र, यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। ये देखिए, ये सब ये हमारे हिंदी प्रदेश है। मित्रों, ये सबसे पहले मैं संधि शुरू करने जा रहा हूं, और ये मेरी पुस्तक के पेज 67 पर आपको मिलेगी। मित्रों, इसमें संधि होती क्या है? संधि ये होती है कि जब 5 शब्द आ जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो संधि होती है। जैसे हम लोग हमारी जिंदगी में 5-7 को 5-7 बोल देते हैं, 500 को 500 बोल देते हैं, ये संधि कर रहे हैं हम। चय को नय में बदल रहे हैं। ये देखो, बातचीत को बातचीत, तय को चय में बदल रहे हैं। बाप बेटा को बाप बेटा बोल देते हैं, तय को बै में बदल रहे हैं। डाक घर को कै को गै में बदल रहे हैं। और इस प्रकार से रात दिन को रात दिन, ये हम खुद हमारे बोलचाल में, हमारी हिंदी के शब्दों में परिवर्तन करते हैं। तो बोलने की सुविधा के कारण, ये हमारा बोलने की सुविधा की वजह से ये परिवर्तन होता है, जिसको संधि कहते हैं। हिंदी भाषा के अध्ययन में संस्कृत शब्दों की संधि इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उसमें संस्कृत के शब्दों को काम में लेते हैं, इसलिए हिंदी है। लेकिन देखो, ये ध्यान रखिए, 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो हमेशा परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन हो जाता है, जैसे एर उ, भाग्य का ए है और उदय का उ और ओ बन गया, तो इसे संधि कहते हैं। लेकिन अगर शब्द है जो आपस में मिल तो जाते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता, माता पिता कोई परिवर्तन नहीं है, रात दिन कोई परिवर्तन नहीं, वन पाल
कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? संयोग। दो शब्द आपस में मिलेंगे और परिवर्तन नहीं होगा, उसको संयोग कहते हैं। या व्याकरण का संधि छेद अभी क्यों पूछ रहे हो? ये यण संधि में जब आएगा तब आएगा, वीआर करण होगा। देखो पीएसआई में खासतौर से 15 प्रश्न संधि से जुड़े हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30 नंबर है, मैं आपको कह रहा हूं 30 नंबर में पूरी ज्योग्राफी आ जाती है, पूरी पॉलिटिकल साइंस इसमें आ जाती है और हिस्ट्री आ जाती है। इतना सब कुछ जो आप लोग तैयार करते हो जीके जीएस, उतना अकेला संधि का है। इसलिए और संधि आगे करीब ये 12-13 दिन चलेगी संधि 12-13 दिन चलेगी। और इसलिए लेकिन 12-13 दिन में 12-13 घंटे में आप 30 अंक के लायक हो जाएंगे। सोचिए 30 अंक कितना कीमती होता है हमारे यहां पर। और ये मैं पहले बता चुका हूं, 93 प्रश्न, 100 में से 93 प्रश्न हल करके 186 ले चुका मेरा स्टूडेंट, पिछली बार थानेदार है, मैं उससे मिलाऊंगा आपसे। देखो इसमें 75% हमारी शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी। संधि सही होने पर हम अशुद्ध शब्दों को पहचानने लग जाएंगे। हमारे 75% हमारे उपसर्ग सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्यय, हमारे 20% प्रत्ययों पर हमारा कमांड हो जाएगा संधि को पढ़ते हुए। हमारे समास 25% सही हो जाएंगे संधि के दौरान। और हमारे शब्दार्थ 50% शब्दों को हम लोग जानने लग जाएंगे। इस प्रकार से ये 5-6 बिंदुओं को समेट करके और ये करीब 30 अंक तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये हमारी है। अब देखो, अब संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। आप जानते हो स्वर संधि और व्यंजन संधि और फिर ये विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि है। और ये इस आधार पे कि जिसमें जो परिवर्तन होता है, अगर स्वर में परिवर्तन होता है स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन होता है व्यंजन संधि, और विसर्ग में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। इस प्रकार से 3 प्रकार की हमारी संधियां। पहले अब सवाल, एक प्रश्न आएगा। मैंने कल 2 प्रश्नों पे बात की थी, इसमें संधि है या नहीं है, और संधि है तो कौन सी संधि है। इन 2 प्रश्नों पे बात की थी। अगर 2 शब्दों में परिवर्तन होगा तब तो संधि है, और परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं है। एक प्रश्न तो यह है, जैसे मैंने कहा था माता पिता में कोई संधि नहीं है, दिन रात में कोई संधि नहीं, कोई बदला ही नहीं। लेकिन भाग्योदय में संधि है, क्योंकि भाग्य का ए और उदय का उ मिलकर के ओ बना है, वो संधि है। ये तो यह है। दूसरी बात है कि आप ये कौन सी संधि है कैसे पता करें। इसके बाद 2 नियम है सीधा। नंबर 1, पहले संधि विच्छेद करें और फिर पहचानें कि किस वर्ण में, स्वर में परिवर्तन हुआ है कि व्यंजन में हुआ है कि विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, और इस आधार पर हम पहचान लेंगे। जैसे रविंद्र में इस ई में परिवर्तन हुआ है तो फिर यह स्वर संधि है, क्योंकि स्वर में परिवर्तन हुआ है। अब दिक्मंडल में क न में बदल गया और क व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। और विसर्ग में देखो वयो बन गया, विसर्ग वयो बन गया, मने मनो बन गया तो फिर विसर्ग संधि है। ये कल अभी मैं शीघ्रता से आपको बताता जा रहा हूं। आप लोग कल मैंने इसको इसमें समय से धीरे लेकर के बताया। आज जब मेरा टॉपिक आएगा वहां से आगे के बाद में फिर मैं और धीरे काम करूंगा। स्वर संधि का नामकरण परिणाम के आधार पर। एक और ये लास्ट चीज बताएं, स्वर संधि का परिणाम बिल्कुल, अगर ये एर ए आ बनता है तो आ को कहते हैं दीर्घ स्वर, भले छोटी और छोटी हो, लेकिन अगर बड़ी बन जाती है दीर्घ स्वर, ये दीर्घ है। और ऊ भी ऊ बन जाता है। तो आप देखिए परिणाम क्या निकला, आ ई ऊ दीर्घ स्वर है, इसलिए स्वर का संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। यहां देखो गुण स्वर संधि। हमारे संस्कृत में ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं। ये ए और ओ को गुण स्वर कम है। अब अगर वहां पर ए और ओ गुण स्वर है, जिस संधि का परिणाम ए आर ई ए होता है, ए आर ऊ ओ होता है। अब ये आगे मैं एक संधि को, ये सब एक संधि को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा ये कैसे होता है, कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं अभी तो मैं कि ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं, और जिस संधि का परिणाम ए और ओ गुण स्वर होता है वो गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, आई और औ को वृद्धि स्वर कहते हैं, और जिस संधि का परिणाम ये आई होता हो वृद्धि स्वर होता हो उसको वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। और देखो यरलेव को संस्कृत व्याकरण में यण कहते हैं, यरलेव, इसको यरलेव को कहते हैं यण। और जिस संधि का परिणाम यरलेव होता हो
उसको यन संधि कहते हैं। और देखो, जिसका परिणाम अय और आदि होता हो, अय आय औ आओ ये सब के सब आदि हैं, तो अय में आदि जुड़ा और ये संधि क्या हो गई, अय आदि। अय आदि ये हमारे 5 प्रकार के स्वर संधियों के नाम हैं। यहां से अब मैं बात शुरू कर रहा हूं। आज का लेक्चर मेरा यहां से शुरू हो रहा है। मैंने अभी कल की बात है, देखो अभी और दूसरे हमारे बहुत से साथी जो हैं अनेक प्रकार के अभी संधियों के बारे में पहले से सवाल पूछ रहे हैं। इन कमेंट को मैं देखूंगा और जब जब जिस समय जो संधि आएगी मैं उस समय उसका उत्तर देता जाऊंगा। आप चिंता नहीं करें, आप लोग बराबर जुड़े रहें। ये इसलिए आप मैं अभी अगर मैं जवाब देने लगूंगा तो मेरा तो ये काम छूट जाएगा। इसलिए, और जो बच्चे नए सीखना चाह रहे हैं, जो इसके माध्यम से बिल्कुल पुलिस सब इंस्पेक्टर थानेदार बनने के लिए बिल्कुल जो संकल्पित हैं, वो बच्चे तो पिछड़ जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं उन बच्चों के साथ रहूंगा जो बिल्कुल ये काम कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को जो बिल्कुल 0 से 100 तक, 0 से शुरू करूंगा और 100 तक मैं ले जाऊंगा उन बच्चों को। इसलिए मेरी उनके साथ बहुत जिम्मेदारी है मित्रों। इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने प्रश्नों को डालिए और उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन यथा समय मिलेगा, अभी नहीं। देखो मित्रों, आप लोग संधि को सीखने जा रहे हैं, कुछ छोटी चीजें जान लो, अगर वरना तो आगे चल करके हम संधि में गलती करेंगे। देखो हमारे यहां लिपि में ये कै है। इस कै का मतलब 2 चीजें हैं। एक इसमें व्यंजन है कै, देखो हल लगा हुआ, इसमें का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। और एक इसमें अस्वर है। अब आप देखिए ये कै है, इसमें कै है और आ इसमें स्वर है, ये आ की मात्रा के रूप में हो गया। यहां पर कै में ई छोटी की मात्रा के रूप में हो गया और कै यहां पर इसमें बड़ी की मात्रा के हो गया। अब विचार करने की बात यह है कि इस कै की कोई मात्रा नहीं है। इसलिए अगर ये कै आपको ऐसा नजर आए तो आप इसमें अपने आप ही एस स्वर को समझ लें, क्योंकि ये संधि के समय आएगा। ये जो है ये राम और अवतार, राम अवतार, तो यहां तो ए साफ दिख रहा है लेकिन यहां ए नहीं दिख रहा। लेकिन इसमें मैं में आपको ए मानना पड़ेगा। मैं का मतलब है ये मैं शुद्ध व्यंजन और ए स्वर। तो संधि किसके बीच हो गई, मैं के ए के बीच और अवतार के ए के बीच हो गई। ये हमको समझना जरूरी है। इसलिए ये मात्रा का सिस्टम है। इस मात्रा के सिस्टम में 2-3 जगह गलती कर सकते हैं हम। नंबर पहली गलती, इसमें हम ए को न पहचाने तो फिर गलती हो गई। तो पहली तो इसको समझिए, इसमें गलती नहीं करेंगे, इसमें गलती कर सकते हैं। इसमें गलती इसलिए कर सकते हैं कि ये छोटी ई लिखी जाती है इधर और बोली जाती है इसके बाद की है। ये इक नहीं है, ये ई कै नहीं है, इक ना, ये इक नहीं है, यह है की का मतलब पहले है कै और बाद में है ई। इसलिए छोटी लिखी पहले जाती है लेकिन बोली बाद में जाती है। इसलिए आप इसको बाद में बोली जाने के हिसाब से ही आप इसको समझिएगा। ये कै में बड़ी की मात्रा है, कै में छोटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हैं। कै में बड़ा हुआ इसको भी जानते हैं। इसको समझिए, कै में री ऐसे मिलेगा आपको मिलेगा कृपा, ऐसे कृपा कीजिए, कृपा, तो कै में ये मिलेगा। ये क्या भला है, ये इस री स्वर की मात्रा है। ये जो री स्वर है इसकी मात्रा ये री और इसका उच्चारण है क्री, री, कै और री, क्री। हम लोग गलती से कृपा बोलते हैं, कृपा कीजिए, कृपा नहीं है, कृपा है। ये री स्वर की मात्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। एक देखो यहां पर बिल्कुल गलती होने के हैं, आप आगे चल करके आप गलती करेंगे जब मैं बीच बीच में पूछूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए आप, और ये परीक्षा में आपको गलती करवा सकता है। देखो ये ए है, यहां पर इसकी एक मात्रा खूब जानते हैं हम लोग, बचपन से जानते हैं, और ये ऐ है और इसकी 2 मात्रा है। इसका मतलब उल्टा समझिए आप, अगर ये 1 मात्रा है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी और इसकी 2 मात्रा है तो इसकी 1 मात्रा होगी। इसको आप समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, वरना तो गलती होगी। मेरा काफी अनुभव है, बच्चे यहां पर गलती करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ए की 1 मात्रा है, आई की 2 मात्रा है। अब अगर ये ऐसा आ जाए तो ये एक, इसकी मात्रा ये मत लगा देना,
एक मात्रा का कोई मात्रा नहीं है, ए ही है बस। दो आए तो एक लगा दीजिए, राइट। कौ में कोई झंझट नहीं, जैसा मात्रा है, जैसा स्वर है वैसी मात्रा है। कौ में भी कोई झंझट नहीं, औ औ है। कंग में ये है जो कह के है, ये अनुस्वार है हमारा, और ये हमारा विसर्ग है, ये विसर्ग है। ये मैं बता दूं कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जो बता चुके आपको। रू पे देखिए, रे पे आप गलती करेंगे। कई लोग तो रे एक ही जैसा, कई लोग ऐसा ही रे लिखते हैं, एक, केवल एक। नो, रे में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। छोटा ऊ रे के साथ छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता है, रे में ऐसे लिखा जाता है यों, ये रे में छोटा ऊ है। और रे में बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, ये रे और इसमें गांठ लगा के यों, ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। और एक छोटी सी बात यह कि रे जब भी स्वर रहित होगा, रे अगर स्वर रहित होगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये नीचे पै में रे लगा हुआ है, प्रे, ये आधा नहीं है, ये आधा नहीं है, इसमें आधा है पै और रे में है स्वर ए। जैसे प्रा देखो, प्रा देखो, प्रा, प्रा में पहले पै है और रे है और फिर आ की मात्रा है। ये जो आ की मात्रा है ये पै की नहीं है, ये रे की। उच्चारण देखिए, प्रा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा अभी इस समय हो सकता है किसी को लगे कि थोड़ी सी अनावश्यक है, बहुत जरूरी है। इसमें 3 जगह आप गलती करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। एक गलती ए में कर सकते हैं, जो दूसरी गलती छोटी में करेंगे, और तीसरी गलती ए और आई में करेंगे। इन 3 गलतियों पर ध्यान रखिएगा, ताकि यहां नहीं हो, परीक्षा तक ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, मैं ये जो पुस्तक है इसके बारे में मैं सारी बात कर चुका। ये बिल्कुल सर्वांगीण पुस्तक है और ये बिल्कुल शुद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को आप कृपया मेहरबानी करके आप जरूर खरीद लीजिएगा। ये मैं आपको, जो लोग खासतौर से जो मेरे ऐप पर पैसा दे करके, सब्सक्राइब करके और जो लेसन्स ले रहे हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उनके हर बंदे के हाथ में किताब होनी चाहिए। वो किताब ही नोट्स हैं, उसकी नोट्स में दूंगा अलग से, लेकिन वो पहले वो किताब होनी चाहिए। जितने भी पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं पिछले 20 वर्ष में, कोई ऐसा नहीं है जिसने इस किताब को नहीं पढ़ा हो। 20 वर्ष की बात कह रहा हूं, चाहे वो मुझसे पढ़ा हो और चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे उसने किसी और जगह से कोचिंग की हो या उसने कोचिंग नहीं की हो, लेकिन इस किताब को उसने जरूर देखा है। और इस किताब में है दम, इसलिए। और अब तो अभी जुलाई में 2019 का जो नया संस्करण आ गया है, वो नया संस्करण मूलतः पुलिस सब इंस्पेक्टर को ध्यान में रख करके लिखा गया है। और तो चीजें उसमें जोड़ी, लेकिन उसमें पुलिस सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, वृत्ति, पक्ष, कारक, वाच्य, विराम चिन्ह सब उसमें डाल दिए, पहले वाले संस्करण में नहीं थे। इसलिए ये पूरी की पूरी तरह से पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए किताब है। तो मेहरबानी करके अब आप इसको ले लीजिए। बाकी तो अभी और सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के लिए इसमें छंद और अलंकार तक इसमें डाल दिए, राइट। देखो इसमें क्या क्या डाला मैंने, इसलिए जिनके पास में पुराना जो संस्करण है उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं। बहुतों के पास पुराना संस्करण है। मैं अपनी किताब बिकवाने के लिए नहीं कह रहा, 1% भी नहीं कह रहा। ये किताब तो खूब बिक रही है, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी करें और उसके लिए एक अतिरिक्त मेहनत मैंने की है, उसका सदुपयोग आप न करें। इसमें विशेषण, ये टॉपिक्स पहले नहीं थे पुराने संस्करण में। विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, पक्ष, वृत्ति और वाक्य विचार, ये सब नए टॉपिक डाले गए हैं और ये सब के सब पुलिस सब इंस्पेक्टर में है। इसके अलावा तो और ये सब आरएस और इन सारे ये जितने भी हरियाणा और विभिन्न प्रदेशों के एनसीईआरटी, एमपीपीएस, एफबीपी हरियाणा और इन सब कॉम्पिटिशन्स में चलती है। और पीएसआई, एलडीसी, पटवार, ग्राम से परीक्षाओं के लिए, इनके सब के लिए तो है ही शुद्धता के साथ में। ये सब इतने प्रदेश जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये तो सब 10 प्रदेश हो गए। और इनकी पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटिशन जो हैं जितनी भी हैं, उन सब में किताब काफी हर उसमें चलती है। और इसलिए
इस पुस्तक को सब खरीदें। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, जिसको अपना कंपटीशन मजबूत करना है, हिंदी मजबूत करनी है, और पीएसआई के लिए तो सवाल ही नहीं है। पीएसआई के लिए तो कोई बच्चा बच ही नहीं सकता। इसके प्रत्येक पुस्तक विक्रेता के पास उपलब्ध है, आप लीजिए। मित्रों, यहां से शुरू हो रही है दीर्घ स्वर संधि। देखो, सबसे पहले ये पेज 68 पर एक किताब चलती जाएगी आपके साथ, व्यावहारिक सामान्य हिंदी के नया संस्करण, उसके 68 पेज पर यह मामला शुरू हो रहा है। ऐसा देखो, इसमें पहली दीर्घ स्वर संधि है, पहली। और पहली में क्या है? ए के बाद इधर चाहे ए हो या ओब्लिक दे रखा है, ए हो या आ हो, और ये पहले शब्द का अंतिम स्वर है। ये पहला शब्द है और इसके अंतिम स्वर की पोजीशन है। इसको समझ लीजिए, इन संकेतों का मतलब क्या है। यहां पर पहले शब्द के अंत में छोटी आएगी या बड़ी आएगी, यहां छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा। और ये जो है, ये है दूसरे शब्द की शुरुआत। दूसरे शब्द की शुरुआत में ए हो या आ हो, छोटी हो या बड़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये स्थिति है। इसको समझ लीजिए, बार बार आगे और संधियों में भी चलता रहेगा। इसलिए एक संकेत नया है, मैंने अपनी इस किताब में भी डाला है, इसको समझ लीजिए। अब इतना तो छठी कक्षा से हम जानते हैं, इसके नियम में खास बात नहीं, लेकिन आगे पेश आने वाला है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिछली 2018 की परीक्षा में इसी में से संधि, इसमें से एक महत्वपूर्ण संधि पूछी गई है। उसको मैं लूंगा, सबसे पहले उसी को लूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि ए के बाद में कोई भी ए आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे एर ए आ जाए, चाहे एर आ जाए, चाहे आ और ए आ जाए, चाहे आ और आ जाए, वो आ बनेगा। यही बात यहां पर भी है। चाहे छोटी के बाद छोटी आ जाए, छोटी के बाद बड़ी आ जाए, बड़ी के बाद छोटी आ जाए, और चाहे बड़ी के बाद बड़ी आ जाए, बड़ी बनेगी। और ये स्थिति छोटे उर्स के बारे में। इसलिए ये ह्रस्व और ह्रस्व भी मिलकर के दीर्घ बनते हैं, और इसलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। परिणाम इसका दीर्घ स्वर है, इसलिए सबसे पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसका परिणाम निकल गया दीर्घ स्वर, भले कोई भी भाग। ये देखो, यहां पर आर्ट में आ चुका है, इसमें से बिल्कुल आया विद्यालय, ये विद्यालय आ गया, तो ये है आ और ये है आ, और दोनों के दोनों आ बन करके आ बन गए, ये विद्यालय। देखो, ये आ गया पुलिस सब इंस्पेक्टर। जो एग्जाम तो 2016 का था, लेकिन 7 अक्टूबर 2018 को एग्जाम हुआ। ये एग्जाम डेट है। आप सोचिए क्या दुर्भाग्य है, विज्ञप्ति 2016 में जारी हो रही है, एग्जाम हो रहा है बिल्कुल 2 साल बाद। एनीवे, इस तारीख को एग्जाम हुआ। इसमें यह पूछा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। मैं दीर्घ स्वर संधि शुरू कर चुका हूं, और दीर्घ स्वर संधि में हर बार जहां जहां संधि जैसे आएगी, जो प्रश्न आएगा, पिछले पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या कुछ आया था, वो सब मैं उसी के साथ उस टॉपिक के पहले बताता चलूंगा। तो आपका पिछला प्रश्न पत्र भी सोल्व होता चलेगा, मालूम भी पता चल गया कि यस कैसा पेपर आता है। देखो, इन्होंने ये प्रश्न पूछा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब इसमें से 1, 2, 3, 4 में से एक का नहीं था। एक कोई खास बात नहीं, ये अमात्य नहीं होता, ये अमात्य होता है। अमात्य, अमा यानी पास, अमा यानी पास, और पास में जो रहे, राजा के पास में कौन रहे? मंत्री। इसलिए राजा के पास मंत्री रहने के कारण यह है अमात्य। भाई हीरालाल जी मीना, धन्यवाद तो है, लेकिन ये YouTube से ये शिफ्ट हो जाना है। YouTube पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि YouTube पर ये क्लास है, लेकिन कुछ दिन में ही ये YouTube पर बंद हो जाने वाली है, और ये केवल ऐप पर चलने वाली है। इसलिए आप ऐप पे चलिए और ऐप पे पढ़िए, मजा आएगा आपको। पूरी हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ते हैं, हर टॉपिक वाइज व्याकरण कैसे पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज। मैंने अभी आपको जो अब तक जो व्याकरण पढ़ाई है पिछले 8-10 महीने में, वो कुछ प्रश्न ले लिए, कुछ टॉपिक्स पढ़ाएं, लेकिन पूरी टॉपिक व्याकरण से हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ते हैं और उसमें मजबूत कैसे बनते हैं, ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको कीजिए,
और सब्सक्राइब करके, और YouTube पर हमारी परिष्कार ऐप पर सब्सक्राइब करके वहां खरीद करके इस क्लास को खरीदने की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये YouTube पर ये क्लास कुछ ही दिन के लिए है, आपको दिखाने के लिए है कि यस हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, अगर हम ठीक हैं, आपको पसंद है तो आप उधर खरीद लीजिए। बहुत से लोगों ने खरीद लिया और वो वहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जिनको भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। देखो यहां पर ये महाआमात्य, ये आ और आ गया, अब यहीं पर गड़बड़ हो गई। ये शब्द आमात्य नहीं है, ये शब्द है अमात्य। अमा पास पास रहने वाला, अमात्य का मतलब है मंत्री, और जो महामंत्री है, जो सबसे बड़ा मंत्री है, वो है महामात्य। अब इस संधि का संकट क्या है? संकट यह है कि ये जो है ये आ है कि ए है, बस यही संकट है। और यहां पर जिस किसी को शब्द का पता नहीं था, अमात्य ही उसके दिमाग में चला हुआ था, उसने गलती कर दी। ये देखो भयाक्रांत, भय और आक्रांत, भय से जो आक्रांत है, भयाक्रांत है, भय ने जिस पर आक्रमण कर चुका है, किया हुआ, वो भयाक्रांत। वो व्यक्ति जो भयभीत है, जिस पर भय का आक्रमण है, वो भयाक्रांत है। और स्नेह आविष्ट, आविष्ट का मतलब है स्नेह से भरा हुआ, तो स्नेह आविष्ट है। और कंटकाकीर्ण, कांटों से घिरा हुआ, कंटकाकीर्ण, संकटाकीर्ण, संकट से घिरा हुआ। ये देखो यहां पर ये आकीर्ण है, ये आ उपसर्ग हमारा, आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग आकीर्ण, और वी उपसर्ग लगा दो तो विकीर्ण, और सम उपसर्ग लगा दो तो संकीर्ण। आप देखिए मूल शब्द कीर्ण है और यहां पर आ उपसर्ग है। ये आक्रांत है, आ उपसर्ग हमारा, ये आ उपसर्ग, आक्रांत, और वी लगा दो तो विक्रांत, तो विक्रांत और आक्रांत ये हमारा ये है। और ये आविष्ट में भी आ उपसर्ग है, तो ये आविष्ट है। अब हम चलते हैं, देखो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि की शुरुआत मेरी यहां से होती है। हाँ, महामात्य बिल्कुल शब्द शुद्ध है, आमात्य शब्द गलत है, वह है अमात्य। देखो ए और ए आ होगा, ठीक। अब यहां देखो इसका मुक्तावली का संधि विच्छेद के मैंने 4 विकल्प दिए, चारों विकल्प में से आपको चुनना है। 1 2 3 4 में से कौन सा विकल्प सही है, आप चुनिए। देखिए गौर से देखिए, यह है आ और यह है आ और ए, यह है ए और आ, और यह है ए और ए। देखिए चारों विकल्प, ये चारों है विकल्प, ए और ए और आ और ए और आ और आ, ये चारों विकल्प है। अब कौन सा विकल्प सही है इसमें? अब देखो काफी लोगों ने, आप लोगों ने इसमें 3 चुना है, 4 चुना है, 3 और 4। जी हां, ये 3 और 4 जिन्होंने चुना है ये गलत है, 3 और 4 गलत है। जिन्होंने भी 4 चुना है गलत है, जी हां बिल्कुल गलत है। और ये दोनों के दोनों सही है। 1 और 2 जिन्होंने चुना सही है, लेकिन 1 और 2 चुनने वाले कम हैं और 4 चुनने वाले काफी है। डी जिन्होंने चुना, डी। ये देखो ये समस्या क्या है, हम लोग मुक्त शब्द को समझते हैं। आवली कहते हैं पंक्ति, लाइन, लड़। आवली पंक्ति, लाइन या लड़, उसको आवली कहते हैं। और संस्कृत में आवली और अवली दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है, लेकिन मुक्त के साथ इसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता। ये तो मोती की माला है भाई, मुक्तावली कहते हैं मोती की माला। देखो मुक्तावली, रत्नावली, ये रत्नावली, ये हीरावली, ये हीरावली। इसी प्रकार से तो ऐसे ही मुक्तावली, मुक्तावली संस्कृत में कहते हैं मोती को। तो देखो आप लोगों ने, जिन लोगों ने 4 चुना और 3 चुना, ये दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि मुक्त का मतलब है बंधन से रहित। अब बंधन से रहित जो है, मुक्त है, उसका तो अवली के साथ, कतार के साथ अर्थ ही नहीं बैठता। जो माला होगी, लड़ होगी, अवली जो माला होगी, लड़ होगी, वह तो मुक्ता की होगी, मोती की होगी।
मुक्त जो फ्री है, मैं तो इस समय मुक्त हूं भाई, आप तो बंधे हुए ही नहीं है, तो फिर आप माला में कहां से आएंगे? इसका कोई तार्किक संबंध ही नहीं है। इसलिए मुक्त के साथ अवली और आवली का कोई संबंध नहीं है। तो मित्रों, ये जो है आपके, ये हमारे अ और आ में ये दो ही सही हैं। अब आप यहां ये देखिए, ये मैंने दूसरा प्रश्न दे दिया। ये शब्द मुक्ताकाश, और मैंने दो संधि दे दी, यह है मुक्ता और यह आकाश, और यह है मुक्त और आकाश। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे आप, क्या चुनेंगे? इस पे ध्यान दीजिए। मैं संधि अभी बहुत बाद में सिखाऊंगा, मैं शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उस पर काम करता हूं, ताकि बच्चा होशियार बने, बच्चा अपनी गलतियां, जहां जहां गलती होती, वो गलती होती क्या है उसको समझे। ये देखिए आप, अब मुक्ताकाश में 1 और 2 में से किसको चुनेंगे आप? तो यस, हार्दिक व्यास और हमारे बहुत से मनीष जोशी लोगों ने जो चुना है, या ये बिल्कुल दो, ये मुक्त को चुनेंगे। ये मुक्ता गलत है, यहां मुक्ता सही है और यहां मुक्ता गलत है। ये क्या हुआ? यही तो समझने की बात है। संधि केवल नियम से कर नहीं चलती, संधि चलती है अर्थ से, नियम के साथ साथ। ये नियम है, ये तो रहा नियम, लेकिन इस नियम के साथ जोड़िए अर्थ। अगर अर्थ को आप नहीं जोड़ेंगे तो ये नियम जो है, नियम के हिसाब से संधि गलत हो जाएगी। यह है संधि। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये संधि हुई क्यों थी? हुई इसलिए थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फटाफट कुछ बात कहना चाह रहा था, कोई संदेश देना चाह रहा था, और संदेश देना चाह रहा था, उसी में 2 शब्द मिलकर के उनमें ध्वनि में परिवर्तन हो गया। लेकिन जब वो संदेश देना चाह रहा था, तब उन दोनों जो शब्द हैं उनका कोई अर्थ था ना, बगैर अर्थ के तो कोई संदेश देगा ही कैसे? इसका मतलब जब भी कोई संदेश देना चाहा, उसने शब्दों के माध्यम से दिया, वो शब्द सार्थक थे। आज भी हम कोई भी संधि विच्छेद करेंगे तो बिल्कुल सार्थक अर्थ में ही करेंगे। अब देखो, आकाश मोती का नहीं हो सकता, इसलिए मुक्ता के साथ संधि नहीं हो सकती। वैसे टेक्निकली हो जाएगी, क्योंकि ये है आ और ये है आ, और आ रहा यहां पर आ हो सकता है, ये रहा हो सकता है, ये आ हो सकता है, नियम तो कहता है, लेकिन नियम से नहीं। मोती का जब आकाश हो ही नहीं सकता, तो फिर इसकी संधि मुक्ता से नहीं हो सकती, और मुक्तावली मोती से होती है तो इसकी संधि मुक्त से नहीं हो सकती। अब यहां समझिए कि आवली और अवली दोनों संस्कृत में सही है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक दोनों में से कोई एक आएगा। दोनों आएंगे तो दोनों ही विकल्प सही है, ये दोनों विकल्प सही है, मुक्ता रावली भी सही है और मुक्ता रावली भी सही है, तो प्रश्न ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि 2 विकल्प सही हुए। तो इसलिए 2 में से कोई एक आएगा, या तो आवली आएगा और या अवली आएगा। आगे चलते हैं, देखो शब्द मुक्तागार, ये मुक्तागार शब्द, और ये मुक्तागार में मुक्ता और आगार का संधि विच्छेद होगा। सीप को कहते हैं, ये सीप है, ये सीप है, और सीप में देखो ये मोती है, तो ये मोती का आगार है। मोती पलता का है सीप जानवर में, और सीप का यह आकार होता है, इसलिए ये मुक्ता का आगार। आगार यानी घर, उपसर्ग है इसमें, गार यानी घर, मुक्ता, तो ये मुक्तागार है। और यहीं पर देखिए ये मुक्तात्मा, मुक्त जो इसके आत्मा संसार के बंधनों से हो गई, हो खत्म, संसार के बंधन में है ही नहीं, तो आत्मा क्या है? मुक्त है। आत्मा मुक्त हुई, मोती की आत्मा नहीं है, तो मुक्तात्मा का संधि विच्छेद मुक्ता से नहीं होगा। मुक्त आत्मा कैसी? मुक्त। अब आप देखिए, यहां भी मुक्त है, यहां मोती का आगार है, यहां पर मुक्त है और यहां पर मुक्ता है। जब तक इस दिमाग को हम लोग लगाएंगे नहीं कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, तब तक मुक्ता और मुक्त से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मित्रों, पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, संधि में नियम तो पढ़ लेंगे, नियम खूब आएंगे एक एक करके, खूब शब्दों के उदाहरण दूंगा, खूब अभ्यास कराऊंगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। पहली चिंता यह कीजिए कि जब भी संधि विच्छेद करेंगे आप, तो केवल नियम के साथ नहीं चलेंगे, नियम के साथ साथ
आप शब्द के स्वरूप पर भी विचार करेंगे और ये कदम कदम पर ये शब्द का स्वरूप ये जरूरी होगा। उपसर्ग छांटोगे तो भी उसकी जरूरत पड़ेगी, प्रत्यय छांटोगे तो भी शब्द के अर्थ की जरूरत पड़ेगी, समास कौन सा है यह तय करने में भी शब्द की जरूरत पड़ेगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, सब जगह अर्थ चाहिए। अगर अर्थ नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से आज संकल्प कर लो कि मैं शब्दों के अर्थ को समझूंगा, तब जाकर के आपको 100 में से 93 नंबर, 94 नंबर, 95 नंबर मिलेंगे। इसलिए शब्दों के अर्थ पर बात, मेरे पढ़ाने की पूरी पद्धति इसमें है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं विश्लेषणात्मक ढंग से पहले तो शब्द का कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है, कहां से क्या हुआ, पहले इसका विश्लेषण करता हूं और फिर उनका अर्थ भी बताऊंगा। इसलिए आप लोग इसी तरह से अब देखिए, आगे चलिए। मैं ये शब्द, इसका संधि विच्छेद कीजिए मुक्ताहार का। अब मैंने एक नया आपको प्रश्न दे दिया, मुक्ताहार का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ, परमात्मा का, परम और आत्मा, बिल्कुल सही है। बलवान मेहरा दे रहे हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। मुकेश कुमार भी दे रहे हैं, परम और आत्मा, शाबाश बच्चों। आप खुद ही इसके उत्तर दे रहे हैं बच्चों के, इसलिए ये अच्छा है। आपस में भी आप लोग काम करें। देखिए इसमें बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, भीलवाड़ा से, और आप पहली बार देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये है फोरू मीना, आप भीलवाड़ा से देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, शाबाश, शाबाश फोरू। यस, बलवान मेरा, वेरी गुड, आप जो कर रहे हैं। देखो, हार्दिक व्यास, आरिफ हुसैन और मनीष और मालवी, ये सब लोग है, सौरभ साहब, ये है। आप लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या। सुमित्रा है, शिवजी लाल है, अजीत सिंह है, आप लोगों ने देखो ये। मित्रों, आपके सबके आंसर गलत हैं, सबके आंसर गलत है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें संधि ही नहीं है, इसमें संधि ही नहीं है मित्रों। इसलिए मैं आपको जो है संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आप अर्थ में नहीं जा रहे हो। देखो, ये मुक्ताहार है, ये मोती का हार है, ये मोती का हार है, ये स्वर्ण हार है, ये रजत हार है, रजत चांदी को कहते हैं, चांदी। ये पुष्प हार है, इसमें कोई संधि नहीं है, तो संयोग है। देखो कैसे हम कच्चा खाते हैं और हम लोग कैसे गलतियां करके आते हैं। आहार क्या, मोती का आहार का आप लोग करोगे मुक्ता आहार, आहार क्या मोती का भोजन करोगे क्या? मोती का भोजन है, यह आहार कोई शब्द ही नहीं होता। और ये मुक्ता और आहार, ये मुक्ता और मुक्त और आहार, मुक्ता और मुक्त नो, तीनों में आ गया, ऐसा भी है, ये भी है मुक्त और आहार, कुछ भी नहीं होगा। मुक्त यानी खुला, खुला भोजन भी कुछ नहीं अर्थ होता। अरे मोतियों का हार है, मोतियों का हार है। देखो इन हारों को देखो आप, यहां पर मुक्ताहार, स्वर्णहार, रजतहार, पुष्पहार, ये सब हार है। सोचना पड़ेगा, ये तो हमारा संयोग है, हम संयोग को संधि कर बैठे। 4 विकल्प में से एक आ जाएगा, किस शब्द में संधि नहीं है, किस शब्द में संधि नहीं है। तो आप देखिए, ये हमारा देखिए, इसमें संधि है, मुक्तार आवली अरवली, इसमें संधि, मुक्तावली में संधि है, मुक्ताकाश में संधि है, मुक्तागार में संधि है, लेकिन आप देखिए इसमें मुक्ताहार में संधि नहीं है। यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि 6 प्रश्न तो आते ही हैं संधि के पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और इसलिए प्रश्न आ सकता है। इसलिए आप बेसिकली, मैं बिल्कुल जड़ से आपके सामने शुरू कर रहा हूं संधि को। या अब आप देखिए, ये शुद्ध शब्द छांटिए, ये मैं दे रहा हूं आपको। आप लोग इसमें से ये अभयारण्य और ये अभयारण्य, पहले और दूसरा, बताइए इनमें से शुद्ध शब्द क्या है। अभी संधि के कॉन्सेप्ट से आएगा। विक्रम चौधरी, राजधानी से प्रणाम, थैंक यू वेरी मच विक्रम। या अंकित कुमार, मुख्तार, ओके, अजय चौधरी, ओके, सोम बिश्नोई, नीतू कुमार, दिलकुश मीना, अच्छा दिलकुश जी, गिरिराज प्रसाद, कन्हैया,
राम राम लक्ष्मण, कैलाश, संचोलिया, व्यास और सूरज राज पुरोहित और मनु कुमारी, राहुल है, सुनीता है, मनीष है और नेमाराम है। बिल्कुल, शाबाश शाबाश जगदीश चौधरी, वेरी गुड, शाबाश जगदीश चौधरी, आपने सही आंसर किया। या काफी लोगों ने सही आंसर किया। यस, नंबर 1, नंबर 2 गलत है, नंबर 2 गलत है। काफी लोग नंबर 2 कर रहे हैं। धर्मेंद्र राजपूत नंबर 2 कर रहे हो, बिल्कुल गलत। ये देखो क्यों गलत है। अब आप सोचिए, ये अभय और अरण्य, इसमें ऐसा अरण्य तो कहते हैं वन को, जंगल को कहते हैं वन को, और ऐसा अरण्य जिसमें भय नहीं हो, इसमें उपसर्ग की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अव्यय है लेकिन उपसर्ग कह देते हैं इसको। अभय अरण्य। अब बताओ, ये दीर्घ संधि है यहां पर दीर्घ संधि है मित्रों। ये रा ए और ये रा ए और एर ए मिलके क्या बन गया? आ बन गया। ये तो गलत हो गया ना। बताओ, इसमें भय, आधा भय क्यों होगा? आधे भय होने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ एक ही औचित्य है, किताबें गलत लिखी पड़ी हैं, उन गलत किताबों को आपने पढ़ लिया और आपके यहां भी गलती हो गई। बस एक ही औचित्य और कुछ नहीं। गलत किताबें पढ़ो और खुद गलत हो जाओ। अब हमको उन किताबों को सही करना पड़ेगा, इसलिए अभयारण्य है और दीर्घ स्वर संधि है। ये दीर्घ स्वर संधि का सवाल है। बताओ, अंताक्षरी सही है कि अंत्याक्षरी सही है? देखो इसको, इन दोनों में देखिए, अंताक्षरी और अंत्याक्षरी, ये सब दीर्घ स्वर संधि के खेल है, दीर्घ स्वर संधि के खेल है मित्रों। और यहीं पर मैं बता चुका हूं, पुलिस सब इंस्पेक्टर में दीर्घ स्वर संधि पिछली परीक्षा में आ चुकी है। एक दीर्घ स्वर संधि यहां भी आ सकती है। या बिल्कुल मुकेश कुमार, बिल्कुल आप जो है यहां पर कैलाश सांचोरिया, बिल्कुल सही है आपका। हर्ष है, आप पुष्पेंद्र है या जगदीश है, राइट। देखो, अंताक्षरी अंत्याक्षरी में कौन सा सही है? ये अंताक्षरी बिल्कुल जो है। आप लोग, कई लोग जो है एक को सही मान रहे हैं। अरे भाई, एक नहीं है, दूसरा है। अंत्य और अक्षरी है। ये देखो, ये अंत है और इस अंत में यह प्रत्यय लगा, अंत वाला, और ये स्वरहित होकर के बन गया अंत्य। और अंत्य में ए है और यहां भी ए है और एर ए मिलकर के बन गया आ, और यही अंत्याक्षरी है। इसलिए अंत्याक्षरी बिल्कुल। अभी हमारे ए और आप पहली कक्षा चल रही है, इसमें आप देखिए कैसे गच्चा खा रहे हैं हम लोग मुक्तावली में गच्चा खा रहे हैं, हम लोग मुक्ताहार में गच्चा खा रहे हैं, हम लोग अभयारण्य में गच्चा खा रहे हैं, हम लोग अंत्याक्षरी में गच्चा खा रहे हैं। यहीं पर हम लोग ऐसे अगर नंबर खोएंगे तो फिर कैसे होगा? आगे चलते देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, ये दावानल है और दावानल में दाव और अनल, अनल तो आग है ही, ये तो समझिए आग है, और अनिल हवा है। ये अनिल जो है हवा है। ये शब्द युग में है हमारे, ये अनल और अनिल ये है, लेकिन यहां तो सवाल तो संधि विच्छेद का है। दाव अनल है कि दावानल है? इसमें यह है हमारा 1 और यह रहा हमारा 2। देखिए क्या है इसमें। शाबाश मुकेश कुमार, अब तो है, अंत्याक्षरी हो गया। ये दाव और अनल है। इसमें देखो, या अब इसमें कुछ 1 है, कुछ 2 हैं। हार्दिक व्यास 2 कह रहे हैं, और यहां पर देखो पुष्पेंद्र 1 कह रहे हैं, मोनू कुमारी 2 कह रहे हैं, खुशी और दाव या जगदीश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, इसमें कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 1 है, कोई 2 है। ये कहानी है, यही तो समझने की बात है। देखो, दोनों शब्द तो सही हैं, लेकिन दाव कहते वन को और दावा कहते मुकदमा। मुकदमा है, मुकदमा ठोक दिया, सिविल सूट, मकान खाली कराने का, दुकान खाली कराने का दावा ठोक दिया, वो दावा है। अब उस दावे में आग नहीं लगेगी, आग लगेगी जंगल में। इसका मतलब अनल आ गया तो अनल के साथ में दावा का कोई मतलब ही नहीं है। दावा फारसी भाषा का शब्द है, संधियां सब संस्कृत की हैं, इसलिए दावा के साथ में, दावा में अनल आग मत लगाइए प्लीज, सिर्फ दाव में। और ये आग लगी है दाव में, यहां पर लगी है।
देखो दाव, दाव वन को कहते हैं, और वन को ही देखो कांतार कहते हैं, कांतार। कानन भी सही कहते हैं, कानन, कांतार कानन। अटवी भी सही कहते हैं, अटवी। और अरण्य तो कहते ही हैं। ये पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। कांतार, कानन, अरण्य, अटवी और दाव, ये सब जंगल के पर्यायवाची। आगे चलिए देखिए, हम लोग अभी केवल ए आ पे काम कर रहे हैं। ए आ पे देखिए, ए आ से, मैं अभी ए आ सिखाने की बात नहीं है, मैं तो है आपका दिमाग अलर्ट होना चाहिए, आपका दिमाग इतना विश्लेषणात्मक होना चाहिए, आपका दिमाग इतना विचारशील होना चाहिए, आपका दिमाग शब्द के अर्थ में प्रवेश करने वाला होना चाहिए, तब जाकर के आप 100 में से 95 प्रश्नों को हल करेंगे। देखो वन और आ गए। ये कारागार है। कारागार में देखिए, ये है एक और ये रहा 2। कारागार में इसका संधि छेद कर दीजिए, कारागार। या धर्मेंद्र राजपूत, सर समझ में कम आ रहा है धर्मेंद्र राजपूत। और कोई वजह तो नहीं है बेटा। अगर इतने के साथ में अब महेश चौधरी रीट के बारे में इस समय बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी क्लास ले रहा हूं और मैं केवल दीर्घ स्वर संधि पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उसी को या देखो आप लोग यहां पर 1 और 2 में शाबाश, काफी लोगों ने कारा किया, वेरी गुड, कारा। और जिन्होंने कार किया है सब गलत है, कारागार नहीं है, कारा। कारा कहते हैं सीमा को। आगार का मतलब है घर, जिसका घर सीमा के भी इसके भीतर है, कारा के भीतर। कारा के भीतर ये कारा खींच दी, ये रही सीता जी, और ये लक्ष्मण जी ने कारा खींच दी, भाभी जी इससे बाहर मत निकलना, और भाभी जी बाहर निकल गई और सारा पंगा हो गया। ये है कारा। अब वो जो कारा है बस इसी के भीतर जिसका घर हो वो कारागार है। तो इसका मतलब ये कार नहीं है, कारागार है। अब देखो नियम कहां काम कर रहा है, नियम तो चल रहा है ना, नियम तो ए और आ भी सही है और आ और आ भी सही है। इसीलिए तो आमात्य और अमात्य दे दिया उन्होंने पिछली बार पुलिस सब इंस्पेक्टर में। ये है और आका तो खेल है, इस है और आके पे फोकस हमको फिर से फोकस करना है। इस बार दूसरी तरह से फिर से आ सकता है, 6-7 प्रश्न आएंगे संधि में और इसमें से ये प्रश्न आता है। देखो ये कारा है, वो सीमा रेखा जो होती है उसको, और आगार कहते हैं घर को। आगे चलिए देखो एक और बात है, आप लोग कैसे इसको करण तिवारी देखो, इसको बारीकी देखो, रणवीर सिंह आप लोग जो गलती कर रहे हो, देखो हमारे दिमाग में बहुत से शब्द होते हैं और हमें सोचना चाहिए। जैसे कारागृह शब्द हमको मालूम है, कृष्ण जी कहां पैदा हुए थे, कारागृह में, जेल में पैदा हुए थे, कारागृह। अब कारागृह में देखो ये संयोग है, ये गृह शब्द है, तो फिर बच क्या गया, कारा बच गया। जब संधि हुई नहीं ना, गृह तो है ही, गृह नहीं हुई तो दूसरा शब्द है कारा, तो फिर कार नहीं है, ये कारा है। हमारे पास एक शब्द है कारागृह, बोलते हैं, और वहां पर अगर, लेकिन वो हमारे पास ये सोच होना चाहिए कि वहां संयोग है, कारागृह। अब ये संयोग का पता ही जब आज लग रहा है कि एक संधि होती है और एक संयोग होता है, तो फिर तो उसका उपयोग करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम अब उपयोग करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि ये कारागृह शब्द है, और गृह जब पूरा का पूरा ज्यों का त्यों साबुत है, तो फिर ये भी तो साबुत है, तो फिर यही तो शब्द है वो, ये कारागृह। इस तरीके से हम लोगों को और दूसरे शब्दों से हमें कार और कारा का जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए। देखो इसका फिर मैं आपको एक शब्द शुरू कर रहा हूं, ये ए और आ की संधि है। संधि विच्छेद कीजिए, ये वही चल रही है संधि, नियम वही चलता रहेगा, लेकिन अभी इस नियम से नहीं बताएंगे। छात्रावास दोनों ही चलता है मुकेश कुमार, छात्र और आवास भी और छात्रा और आवास भी। ये 2 विकल्प है सप्ताह का। बताओ क्या संधि विच्छेद है। हमारे अशोक है हमारे यहां, और जगदीश है, चौधरी विनोद है,
थैंक यू वेरी मच। आप वेरी नाइस कह रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना बेटा, अभी परीक्षा बहुत दूर है और मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं। मैं बहुत धीरे धीरे बच्चों को जगाते हुए अच्छी तरह से चलाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं। सबसे ज्यादा आपको नंबर मिलना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होना चाहिए, आपके ज्यादा नंबर होने चाहिए और आपके पास 2 स्टार मिलने चाहिए। ये सीधा मेरा उद्देश्य है। यहां बहुत अच्छा किसी एक बच्चे कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, ये हमारा पुराना चावल है कि यस ये दोनों ही गलत है, यस ये दोनों ही गलत है। देखो सप्ताह किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिन के समूह को कहते हैं। तो यह है सप्त अहन, ये तो सप्त है। और संस्कृत में अहन कहते हैं, संस्कृत में अहन कहते हैं दिन को, दिन संस्कृत का शब्द है अहन। और 7 दिन के समूह को, एर आ थोड़ी है, 7 बार आ भरोगे, एक बार सोमवार को आ भरोगे, फिर मंगलवार को आ भरोगे, आज मंगल हो गया, अरे बुधवार हो गया, अरे बुधवार को आ भरोगे, 7 बार आ भरोगे, वो सप्ताह थोड़ी होता है भाई। कुछ होता ही नहीं, आ जरूर होता है। नो, ये दोनों ही शब्द सही नहीं है और ये अहन है। अब आप देखो यहां तो न है ही नहीं, यहां तो न का लोप है, तो देखिए यह सप्त अहन है। अब यहां है ए और यहां है ए और एर ए मिलकर के बन गया आ, लेकिन ये न गायब हो गया ना, न का लोप हो गया। अब आप सोचेंगे न का लोप कैसे हुआ। देखो हैक, इसमें देखो ये 11 है और ये 12 है और ये 13 है। आप लोग जो है 11 और 12 13 को क्या बोलते हैं आप? 11 है, 12 है, 13 है, ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं बोलते। क्या बोलते हम? 11 12 13। किसका लोप किया? हमने है का लोप किया। बोलने की सुविधा की वजह से हमने है का लोप पता, इसलिए सादुल सिर्फ कह रहे हैं आज पता चला। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल चित्रंजन चौधरी, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे। आज सादुल कह रहे हैं कि आज पता लगा कि हिंदी क्या होती है। बिल्कुल, हिंदी संधि के नियम नहीं है, हिंदी भाषा है, भाषा में अर्थ होता है, अर्थों के साथ चलेंगे और अर्थों का विश्लेषण करके ही हम लोग 100 में से मैक्सिमम मार्क्स लेंगे, बगैर उसके नहीं होगा। इसलिए देखो, अब समझो, कॉन्सेप्ट समझो। हम 11 12 13 को लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन बोलते 11 12 13। हम खुद ही किसका लोप कर रहे हैं? है का। तो जब हम है का लोप कर सकते हैं तो हमारे बुजुर्ग क्या न का लोप नहीं कर सकते? उन्होंने भी कर दिया। और सप्ताहन कौन बोले? उन्होंने किया सप्ताह, सप्त एन किया सप्ताह और न का लोप हो गया और ये सप्ताह हो गया। इस प्रकार से ये हमारा सप्त अहन हुआ। अभी मैं केवल आज जो है केवल थोड़ी सी शुरुआत की है दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि अभी जो है ये ए और आ के लिए आपको थोड़ा सा झंझोड़ा है, आपके दिमाग को झुंझेड़ा है बस। ये है सादुल सिंह कह रहे हिंदी को इजी समझ लिया था। नहीं, हिंदी है तो इजी, लेकिन सोचने पर इजी है। अगर हम सोचेंगे नहीं और जैसा जैसा दूसरे लोग पढ़ाते रहते हैं और पढ़ाते आ रहे हैं और आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर उससे हिंदी करोगे तो जगह जगह गच्चा खाओगे। मैं पहले बता चुका हूं एक दूसरे का कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का पिछला 1 से 50 प्रश्नों का जो मैंने सॉल्व किया, उसमें से 22 गलतियां थी। आप सोचिए यह हाल है हिंदी पढ़ाने वालों का। और जो अच्छे अपने आप को काफी अच्छा समझते हैं, प्रतिष्ठित समझते हैं, जो क्वालिटी की बातें करते हैं, ये उनका हाल है। तो मित्रों, हिंदी जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर में हिंदी आत्मा है उसकी। इस परीक्षा की, इस कंपटीशन की आत्मा है हिंदी। और वो आत्मा दूसरी जगह उसकी स्थिति जैसी है वो अब आपने खूब देख लिया पिछले 8-10 महीनों में। इसलिए अच्छी तरह समझिए। आपको मेरा 8 फरवरी का मेरा जिसने वीडियो नहीं देखा हो, जिसमें मैंने 150 पुलिस आई, PSI हिंदी पेपर का विश्लेषण, पिछले पेपर का विश्लेषण PSI 8 फरवरी का परिष्कार वर्ड से आप देखिएगा, परिष्कार वर्ड पे जाइएगा और YouTube पे पड़ा हुआ है, उसको देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि
क्या क्या ब्लंडर हो रहा है हिंदी में, हिंदी टीचिंग में क्या ब्लंडर हो रहा है, और ऐसा पढ़ करके वो बच्चे बेचारे कैसे पास हो सकते हैं। नौकरी लेना तो छोड़िए, और कहते हैं कि हम तो सारे ही पद हम दिला देंगे। अरे सारे पद नहीं दिला देंगे आप छोड़िए मैं, लेकिन आप कुछ वैल्यू एडिशन करें तो ही बहुत है। इन बच्चों में जिनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, जिनको पहले स्कूल्स में हिंदी अच्छी नहीं पढ़ाई गई, जिनको कॉलेज में तो कोई हिंदी पढ़ाने वाला था ही नहीं, वो बच्चे यहां पर अब ग्रेजुएशन करके और पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। इनको तो बिल्कुल जीरो से, अच्छी तरह से 0 से 100 तक इनको बहुत मजबूती से इनको चाहिए हिंदी, और वो मुझे मालूम है। मैं इसी को, ये गवाक्ष बेटा, मुकेश, ये सब आते रहेंगे, सब आएंगे, बताऊंगा ना मैं। जब गोरक्षी से गवाक्ष बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा सब ये। लेकिन अब आप एक किताब ले लीजिए, और मैंने आज से ही शुरुआत की है केवल दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने तो अभी आपसे पूछा है और आपको जमीन दिखाई है कि जमीन पर रहिए और बहुत गंभीरता के साथ, ध्यान के साथ में संधि को पढ़िए। देखिए आपको मजा भी आएगा, और आप में सामर्थ्य भी पैदा होगी, आप में आत्मविश्वास भी पैदा होगा, और आप नंबर भी लूटेंगे। बस मैं अभी तो इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं, और मैं आगे दीर्घ स्वर संधि को कल से फिर 7 बजे शुरू करूंगा। नमस्कार।